अगर आपका नीट क्रैक नहीं हो रहा है या ऐसा आपको लगता है शायद मेरा मेडिकल में करियर ख़त्म हो गया, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि नीट के अलावा आपके पास ऐसी ऑप्शंस है जो कि आप सभी लोगों को पता नहीं है, और उनमें से ही एक बेस्ट ऑप्शन रहती है सुकास्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि खासकर हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ही एक पावरफुल ऑप्शन रहता है। इसके थ्रू आप 14 बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। उनमें से टॉप कोर्सेज लाइक BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एटसेट्रा। और शॉकिंग बात यह है 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है इनके बारे में। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट रोड मैप देता हूँ, फॉर्म फिलिंग से लेके आपके सिलेक्शन तक। आर यू रेडी? आई होप यू आर रेडी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सबसे पहले यही बात करते हैं कि सुकास्ट क्या है। सुकास्ट जिस तरीके से आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स JK बोस बोर्ड के थ्रू दिए, उसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी है सुकास्ट, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, जो एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है। उसका नाम है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UET। और सुकास्ट के दो बड़े डिविजन्स है, दो बड़े ब्रांच है। एक ब्रांच है सुकास्ट कश्मीर और दूसरा ब्रांच है सुकास्ट जम्मू। आज जिस ब्रांच की हम बात करेंगे वो खास कर रहेगी स्पेसिफिक टू सुकास्ट कश्मीर। सुकास्ट कश्मीर आपका एक एंट्रेंस टेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी बताया, UET कंडक्ट करा रहा है आफ्टर योर 12th। अगर आपने 12th एग्जाम दिया है या उसमें अपियर हुए हो तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आप 14 कोर्सेज कर सकते हो, और आपकी सहूलियत के लिए इन 14 कोर्सेज को मैंने अपने हिसाब से 5 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट्स जो कि आपको क्लास 12th और 11th में थे। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है उन स्टूडेंट्स की जिनका प्योर PCB था। वो यहाँ पे कर सकते हैं BVSC यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि आप एक एनिमल्स का डॉक्टर कहलाओगे ये एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, और उसके बाद जब आप ये डिग्री हासिल कर लोगे। दूसरा BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एग्रीकल्चर, BSc फिशरीज, BSc सेरिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, एक्सेप्ट फिशरीज। यहाँ पे जितने भी मैंने कोर्सेज कहे ये सारे आपके ऑनर्स डिग्रीज होती है और प्रोफेशनल डिग्रीज होती है। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कहा, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स इसी वे में इनको प्रेफर करते हैं। यानी कि जब भी स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस टेस्ट को देते हैं वो सबसे पहली कैटेगरी रखते हैं BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री को, और इसका कट ऑफ भी ज्यादा होता है। उसके बाद उनकी प्रायोरिटी BSc हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर रहती है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एटसेट्रा। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो कोर्सेज की आती है वो है BTech। हाँ, BTech भी आप इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे सर BTech के लिए तो हमें चाहिए मैथ्स। यस, अगर आपका PCM या PCBM था 11th और 12th में, देन यू कैन डू BTech via यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इन फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज इन डेयरी टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से ही हो, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स में या कॉमर्स में होना ही चाहिए, यहाँ पे आप BSc इकोनॉमिक्स प्लस डेटा साइंस में जा सकते हो। और जो चौथी कैटेगरी है, इवन ये दूसरी कैटेगरी के साथ ही है, क्योंकि अगर आपके पास प्योरली PCM है तो आप BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसी तरीके से आप BTech यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कर सकते हो, जो कि एसोसिएटेड यहाँ पे कराता है सुकास्ट कश्मीर IIT मंडी के साथ, और वो भी आपको मिल सकता है इसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से। बाकी स्कोप की आपको तो बात पता ही है। BVSC से आप एनिमल डॉक्टर बन सकते हो। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जा सकते हो, लाइक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। बाकी भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। बाकी कोर्सेज के भी अच्छे खासे स्कोप्स यहाँ पे है, और आने वाले फ्यूचर में ज्यादा ही, लाइक BSc बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स के बारे में, सबसे पहली डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, सुकास्ट कश्मीर ने एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो डेट है अपनी एडमिशन नोटिस में बताया है। आप जो है अपना फॉर्म 10 अप्रैल से भर सकते हो, यानी कल से आप फॉर्म भर सकते थे। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे साइट नहीं चल रही है, तो 1-2 दिन से आप आराम से फॉर्म्स भर सकते हो। और ये यहाँ पे मालूम नहीं हुआ कि सुकास्ट कश्मीर का लास्ट डेट क्या है एग्जामिनेशन फॉर्म्स का, लेकिन हाँ, पिछले साल अगर हम देखेंगे सुकास्ट कश्मीर आपका जो है ऑलमोस्ट 1 महीना देता है आपके फॉर्म्स भरने को। यानी कि अगर 10 अप्रैल से एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, यहाँ पे आप अपना लास्ट डेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 मई या 10 मई तक भी आपके जो फॉर्म्स है वो जा सकते हैं, क्योंकि सुकास्ट कश्मीर एक्सटेंड करता रहता है डेट्स। यहाँ पे मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा,
डॉक्यूमेंट्स कहने से पहले देखो, डॉक्यूमेंट्स में आपकी यहाँ पे नेसेसरी है कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने वो बनाई नहीं होती है, उनको पेंडिंग होता है, और फिर वो कहते हैं क्या मैं काउंसलिंग के टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लाऊंगा, वो फिर नहीं चलती है। इसलिए अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे इस वीडियो को छोड़ दो, पहले वही बनाओ, उसी के लिए रजिस्टर करो, क्योंकि अगर उसको 10-20 दिन लगेंगे भी तो फिर आप आराम से फॉर्म भर सकते हो, कोई मसला नहीं हो जाएगा आपको। यानी कि मैं बात कर रहा ही था डॉक्यूमेंट्स कौन सी जरूरत पड़ती है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। उनमें से सबसे पहली आपकी तो पता है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। लेकिन 12th की मार्कशीट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपीयर्ड ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखोगे जो जम्मू के स्टूडेंट्स है उन्होंने हाल में ही अपना एग्जाम दिया, उनकी कोई मार्कशीट नहीं आई। इसी तरीके से आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और हाँ आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और थंब इंप्रेशन होना चाहिए। और उसके अलावा बाकी डिटेल जो आपको ऑलरेडी पता है, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता है, ठीक है, वो एडिशनल डिटेल्स होती है। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूंगा तो आपका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो इन्होंने 31 मई रखा है, और वही रहेगा प्रोबेबली, क्योंकि जून के पहले वीक में ये एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का फी है वो असल में जो है इंफॉर्मेशन ब्रोचर, या जिसको हम एडमिशन ब्रोचर कहते हैं, उसी में मेंशन किया होता है। और कास्ट कश्मीर ने अभी तक इंफॉर्मेशन ब्रोचर नहीं दिया है, नहीं लॉन्च किया। जब भी वो प्रोवाइड करेंगे हम आपको वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल में शेयर करेंगे, और बाकी डिटेल्स भी हम करते रहते हैं। उसके लिए आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे बात यह है कि जो इसका रजिस्ट्रेशन फी है वो उसी पे होता है। और हाँ, पिछले साल के हिसाब से ओपन मेरिट का जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 1500 रहता है, और जो बाकी कैटेगरीज है जो भी हमारे पास है उनका रहता है 1000 रुपीज। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो वो सिंपल है, आपने 12th पास किया होना चाहिए, या आप 12th में अपियर हुए होने चाहिए। और अगर आपने 12th पास किया है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ओपन मेरिट कैटेगरी में, और आपके पास 40% होने चाहिए किसी भी कैटेगरी से अगर आप हो। और जो हमारे पास यहाँ पे एनआरआई के स्टूडेंट्स है और या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स है और उस कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो उस कास्ट कश्मीर ने कल एक नोटिस के थ्रू आपको ये कहा कि आप नीट एग्जाम देना, और नीट के स्कोर के बेस पे आपका बीवीएससी के अंदर और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपका जो एडमिशन मिलेगा, और जितने भी बाकी कोर्सेस है वो आपको यूईटी के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि नीट इज नॉट कंपल्सरी फॉर कास्ट for all the students, but it is necessary for only those students who are applying through NRI, और आप कह सकते हो through other state। अगर पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो पेपर में आपको देखने को मिलेगा PCBM, यानी कि फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी और मैथ्स भी। और आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो होते हैं 180, और उसमें से जो 45 क्वेश्चंस है वो पर सब्जेक्ट रहते हैं आपके। लाइक फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बायो के 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैथ्स के 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से आप खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अटेम्प्ट करोगे और उससे आप एलिजिबल रहोगे उन्हीं कोर्सेज के लिए जो मैंने पहले आपको कहे, ठीक है, लाइक बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उनके लिए आप एलिजिबल हो जब आप पेपर में खाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करोगे, ठीक है। जब आप चारों करोगे तो फिर आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है, यानी कि 180 क्वेश्चंस का 180 मार्क्स आपको मिलेगा, कोई नेगेटिव यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं कटेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का। लाइक अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूंगा तो यू हैव टू स्कोर ऑलमोस्ट 110 प्लस फॉर बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड अराउंड 100 बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का कट ऑफ रहता है। और जो बाकी कैटेगरीज वाले हैं वो इसके हिसाब से देखेंगे कि उनका कितना रहेगा। बाकी अगर आप डिटेल्ड वीडियो कट ऑफ पे चाहोगे वो मैं जरूर लाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कास्ट कश्मीर का सिलेबस क्या है, वो सिंपल आपके पास 11th और 12th की एनसीईआरटी है, यानी कि जो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस है 11th और 12th, वही सिलेबस आपके पास है कास्ट यूईटी के लिए। और हाँ, अगर आप कास्ट के पीवाईक्यूज चाहते हो, कास्ट का सिलेबस चाहते हो, और बाकी भी स्टडी मटेरियल जो आपको कास्ट के इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए जरूरत पड़ेगा, तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, और उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी इसी वीडियो के। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहा, कोई भी कंफ्यूजन है, या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो रिलेटेड टू कास्ट और एनी अदर, तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। वी विल ट्राई टू कवर इट इन अ बेस्ट वे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।